हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माय सेल्फ मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी के एक और न्यू टॉपिक पर जिसका नाम है इंटरवल। तो चलिए समय नहीं खराब करते हैं और इंटरवल स्टार्ट करते हैं। क्लास वाला इंटरवल नहीं, कॉलेज वाला इंटरवल नहीं, स्कूल वाला इंटरवल नहीं, ठीक है। ये है सेट थ्योरी का इंटरवल। तो देख लेते हैं क्या होता है इंटरवल। द सेट ऑफ नंबर्स है ना, the set of numbers between any two real numbers is called interval, है ना, is called interval. The set of numbers between any two real number. What is a real number? देखो, रेशनल और आपका इरेशनल का सेट, मैंने पहले भी बताया, रेशनल और इरेशनल का सेट क्या बना देता है? ये आपका बनाता है सेट ऑफ रियल नंबर बनाता है ना। तो रियल नंबर में से ही हमें अगर दो नंबर्स को लेते हैं, उसी से हमारा क्या क्रिएट होगा? एक इंटरवल क्रिएट होगा। अब इंटरवल्स भी टू टाइप के, थ्री टाइप्स के होते हैं, है ना। फर्स्ट, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? x बिलोंग्स टू। देखिए, क्लोज इंटरवल के लिए आपको यही वाला ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। बिग ब्रैकेट कहते हैं इसको, है ना। यही ब्रैकेट आपको क्या करना है? यूज करना है, ठीक है ना। तो x बिलोंग करता है इस इंटरवल में, और यहां पर जो आपको a और b दिख रहे हैं, ये एनी टू रियल नंबर है। ये वही एनी टू रियल नंबर्स है ना। कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं क्लोज इंटरवल को, x सच दैट x जो है वो a से लेकर b तक लाई करता है ना। मैंने क्या कहा? a से लेकर b तक लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी सपोज कोई नंबर लाइन हो गई, है ना। अब यहां हमने कोई जीरो ले लिया, सॉरी, यहां हमने कोई आपका जीरो ले लिया। यहां 1 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां 3, और कहां तक? एंड सो इन्फिनिटी तक, है ना। यहां -1, -2 एंड -3, और ये कहां तक? माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सपोज मैंने कोई दो नंबर ले लिए। वो नंबर ए का वैल्यू ले लिया सपोज मैंने 1, और बी का वैल्यू ले लिया सपोज मैंने 2, है ना। तो 1 मेरा यहां लाई करता है और 2 मेरा यहां लाई करता है। तो वो यही कह रहा है इस इंटरवल का मीनिंग क्या है? अगर x इस इंटरवल में लाई करता है, इट मीन दैट कि x जो होगा वो a भी होगा, और a के बाद के सारे नंबर्स होंगे, b भी होगा, और b से पहले के सारे नंबर्स हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हमने a का वैल्यू 1 लिया है और b का वैल्यू 2 लिया है, तो यहां पर a के 1 और 1 के जस्ट बाद के नंबर्स और 2 से जस्ट पहले के नंबर को हम, मतलब x क्या है इसमें लाई करता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1,2। क्लोज इंटरवल से प्रोनाउंस करते हैं इस इंटरवल को, और कहेंगे इसको कि क्लोज इंटरवल 1,2 अगर x इसमें लाई करता है ना। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं कि x such that x lies between a and b and also lies a and b। अच्छा, इसको नंबर लाइन पर एक तरीके से और देखते हैं, वो हम देख लेते हैं। यहां पर रफ कर देते हैं। ये देखेंगे, सपोज ये मेरी कोई नंबर लाइन है ना। यहां पर मेरा a लाई करता है। क्या लाई करता है? यहां पर a लाई कर रहा है। ये मेरा सपोज a है ना, और ये सपोज मेरा b है। ये a हो गया और ये b हो गया। तो यहां इक्वल आने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू x की a भी है, और यहां x की वैल्यू हमारी b है, a भी है और b भी है। तो मतलब मैं इन सर्कल्स को डार्क कर सकता हूं, है ना। इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा? इनको डार्क कर दूंगा, इनको फिल कर दूंगा। तो इनको फिल करने का मीनिंग क्या होता है? जहां आपको ग्रीन दिख रहा है मेरा मार्कर, और यहां पर भी ये क्या है? ये सभी की सभी x की वैल्यूज हैं। ये सभी x की वैल्यूज हैं। a है, b है, और इन बिटवीन है। इसी को हम कहते हैं क्लोज इंटरवल a, b। क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल a,
बी। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां देखूं तो ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, और इन बिटवीन ये सारा का सारा एक एच बन गया आपका, है ना, एच बन गया। तो यहां पर क्या है, इन बिटवीन लाई करेगा, 1 भी लाई करेगा, 2 भी लाई करेगा, और उस ब्रैकेट के लिए ध्यान रखना है हमें क्या लगाना है, क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल के लिए इनइक्वालिटी कौन सी आएगी, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ध्यान रखना। ठीक है, ओपन इंटरवल पर बात कर लेते हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है, x बिलोंग्स टू इन दिस इंटरवल। इसी इंटरवल का यूज करना है ओपन के लिए, इसका यूज मत कर देना गलती से, है ना। इक्वल x सच दैट x लाई करेगा, ये साइन गलत लग गया थोड़ा, ओके, ये साइन होता है x लाई इन बिटवीन a एंड b, नॉट लाई a एंड b, है ना। x का वैल्यू ना a होगा ना b होगा, बस उनके बीच में, उनके दरमियान होगा, उनके बिटवीन होगा। याद रखनी आपको ये बात। और देख लेते हैं इसको भी हम, ये कैसे ड्रॉ होगा। ये सपोज मेरी कोई नंबर लाइन है और मेरे पास यहां कोई a लाई करता है और मेरे पास यहां कोई b लाई करता है, तो भाई एक जो x की वैल्यू है इस इंटरवल में वो सिर्फ इन बिटवीन रह जाएगी, या ना तो ये होगी a और ना ये वाली b होगी, सिर्फ इन बिटवीन ही लाई करती है, भूल मत जाना। और हाँ, एक बात और बता दे, इस ब्रैकेट को इस तरीके से भी लिख दिया जाता है ना, इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। इसको भी ओपन इंटरवल ही बोलते हैं, और ये क्लोज इंटरवल, ध्यान रखना, ये अंदर की तरफ है इसका फेस और ये बाहर की तरफ है। बेस्ट है, आप ये भी याद रख लो और ये भी याद रख लो, ये रखोगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो क्लोज इंटरवल के लिए ये साइन होगा और ओपन के लिए आपका ये साइन और ये साइन होगा, और साथ के साथ क्लोज के लिए जो इनइक्वालिटी होगी वो लेस देन इक्वल की होगी, और जो आपकी ओपन के लिए होगी वो सिर्फ लेस देन साइन को ही डिनोट करेगी। ओपन में बिटवीन वैल्यू होती है और क्लोज में बिटवीन एंड एंडिंग पॉइंट्स पर भी होती है, एज लाइक जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर आपका सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल, कोई कोई इनको ना अलग अलग बोलता है, नहीं ये दोनों सिमिलर है, ये सेम है, या तो इसको बोल दो या इसको बोल दो, आपका काम चल जाएगा। इसको भी हम सेमी ओपन बोल सकते हैं, सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, इसको भी सेमी ओपन बोल सकते हैं, सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल से स्टार्ट हो रहा है a, b, और ओपन पर इसकी एंडिंग हो रही है, तो मीनिंग क्या है, मैंने अभी बताया, ये इंटरवल शो करता है लेस देन इक्वल के साइन को, इसमें इक्वलिटी होती है, इक्वल होता है, और ये जो साइन है वो क्या डिनोट करता है, सिर्फ लेस देन को, इक्वल नहीं होता। तो वही यहां कहा है कि x सच दैट x का वैल्यू a है और a से बड़ा है, लेकिन x का वैल्यू b से लेस है, b नहीं है। इसको सेमी ओपन भी बोल सकते हो और सेमी क्लोज भी बोल सकते हो, और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे वो देख लेते हैं हम। यहां पर सपोज ये मेरे पास कोई नंबर लाइन है और यहां पर मेरा a है और यहां मेरा b है, तो यहां a की x की वैल्यू a है, तो इसको मैं फिल कर दूंगा, है ना। और बिटवीन तो आती आती है, कोई सा भी केस हो इंटरवल में बिटवीन की वैल्यू तो आनी है, लेकिन इस इंटरवल में x की वैल्यू b नहीं है, तो ये फिल नहीं होगा। और ये नंबर लाइन क्या शो करती है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां ये क्या शो करती है कि x की वैल्यू a है, a के बाद की सारी वैल्यूज हैं, बट b नहीं है ना, b से जस्ट पहले के नंबर्स हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ये देख सकते हो कि सपोज x बिलोंग करता है 2,5 तक, है ना, 5 तक नहीं, 5 से पहले पहले, तो ये वैल्यू क्या होंगी x की, 2 के बाद जस्ट 2.1, 2.2, 2.3, इस तरीके से रियल नंबर्स होंगे, है ना। ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, स्टार्ट में कहा था हमने जब इंटरवल बता रहे थे, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं, x बिलोंग्स टू, अब देखिए ये ओपन से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज पर इसकी एंडिंग हो रही है, तो इसको भी सेमी ओपन और सेमी क्लोज बोल सकते हैं। और यहां पर जैसे बताया, ओपन पर लेस देन का साइन आता है और क्लोज साइन पर लेस देन इक्वल का साइन आता है, भूल मत जाना, इस बात को भूल मत जाना, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसको किस तरीके से देखेंगे। सपोज हमारे पास ये है और हमने क्या किया, यहां पर आपका
ए को रिप्रेजेंट किया इससे और यहां बी को रिप्रेजेंट किया। अब आप देख पा रहे होंगे ए पर इक्वल नहीं है, जब ए पर इक्वल नहीं है तो हम इसको फिल नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और बी पर वैल्यू हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू बी है, तो इसका मतलब ये फिल होना, और बिटवीन तो होना ही होना है, बिटवीन तो हमें छोड़ना ही नहीं है, फिल कर देना है भाई, ये तो वैल्यू होनी है बिटवीन, ठीक है। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज आपको आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। A set of real numbers can be expressed as minus infinity to plus infinity open interval। yes, आप देखते होंगे माइनस इंफिनिटी से वैल्यू आती है -3 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। देखिए कभी भी एंडिंग पॉइंट पर तो पहुंचा ही नहीं जा सकता, इन्फिनिटी पर कभी कोई नहीं पहुंच सकता है, और जिस पॉइंट पर हम पहुंच ही नहीं सकते उस पॉइंट के लिए आप देख पा रहे हो जब x की वैल्यू a है ही नहीं तो उस पर इक्वलिटी है नहीं, और जब ये इक्वलिटी आती है तो फिर इस साइन का यूज, इस ब्रैकेट का यूज किया, इसका नाम है ओपन इंटरवल। इसीलिए चाहे माइनस इंफिनिटी हो चाहे प्लस इंफिनिटी हो, हम क्या यूज करेंगे, ओनली ओपन इंटरवल। कहने का मतलब दिया, अगर आपने इंफिनिटी देखा तो उसके पास ओपन इंटरवल का ही साइन आना है, बिकॉज ऑफ उस साइन, उस इंफिनिटी पर हम कभी भी पहुंच ही नहीं सकते, टेंस कर सकते हैं, उसके नजदीक हो सकते हैं, लेकिन उस तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। सेकंड पॉइंट है x belongs to minus infinity to a, x belongs to minus infinity to a union of b to infinity, that implies that x belong, अब इसका मीनिंग क्या है देखिए कि x का वैल्यू ना माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है और a है मेरा, ये वैल्यू a है क्योंकि क्लोज इंटरवल लग रहा है, और ये वैल्यू b भी है ना, b है, और प्लस इंफिनिटी से पहले की सारी और माइनस इंफिनिटी के बाद की, यानी कि x इनके बीच में कभी लाई नहीं करता, इनके बीच में x लाई नहीं कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग, है ना, कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से a तक और b से प्लस इंफिनिटी तक चलता है, टेंस करता है उसकी तरफ, लेकिन इन बिटवीन ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है किसकी, x की। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पूरी रियल नंबर की लाइन में से, पूरी रियल नंबर की लाइन में से आप ओपन इंटरवल a, b, ओपन इंटरवल a, b को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि इसका इंटरवल का मीनिंग क्या है, ना तो इस इंटरवल में a है ना इस इंटरवल में b है, सिर्फ क्या है, इन बिटवीन वैल्यूज हैं, है ना, इन बिटवीन वैल्यूज है। तो a तो किसमें चला गया, इसमें आ गया, b किसमें चला गया, इसमें आ गया, तो मीनिंग क्या है, ये इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप x belongs to r माइनस ओपन इंटरवल a, b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम ऐसा ही कुछ ये है, माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन ऑफ b टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी और a नहीं है, a से जस्ट पहले, प्लस इन्फिनिटी से पहले और यहां b से पहले, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर ओपन इंटरवल आता है तो वो वैल्यू कभी उसकी होती ही नहीं है। इट मीनिंग दैट a से पहले तो फिर a और a के बाद की इन बिटवीन लाई करेंगी ना, a और a से बाद की और b से पहले की यहां लाई करेंगी, उससे पहले की बात इन इंटरवल्स में कह दी गई। तो मतलब क्या है, पूरी रियल नंबर की लाइन में से इस इंटरवल को माइनस कर दो, तो फिर ये और ये पोर्शन बचेगा, वही यहां किया गया है, r माइनस क्लोज इंटरवल a, b को हम अगर निकाल देंगे तो हमें क्या बचेगा, हमें सिंपल माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल, माइनस इंफिनिटी टू a ओपन इंटरवल, और b ओपन इंटरवल से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी पर तो भी क्या कहते हैं, आपका ओपन इंटरवल आता ही है। ठीक है, आई होप सो आप इंटरवल का खेल समझ गए होंगे। यहां पर आप एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर हम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, फॉर एक्स ऑफ एक्स, एक्स अगर हमारा ये क्या है, लेस देन 2 है। अब x लेस देन 2 है तो यहां देखते हैं हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहां पर x इज लेस देन 2। ठीक है, मतलब क्या है, x इज लेस देन 2 का
यहां पर कोई रियल नंबर की लाइन है ना, यहां वैल्यू 2 है, सपोज यहां 1 है, यहां 0 है, और आपकी माइनस इंफिनिटी से आ रही है सारी वैल्यू, माइनस इंफिनिटी से हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करते हैं नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से चले हमारे, तो उसने कहा है x का वैल्यू लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 का मतलब क्या है, ये माइनस इंफिनिटी टू 2 है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, देखिए ना, माइनस इंफिनिटी टू 0 और 0 टू 2, यूनियन ऑफ 0 टू 2। तो ये और ये बात सिमिलर है, सेम एज है ना, माइनस इंफिनिटी टू 0 और 0 भी ले लिया गया, क्योंकि मैंने यहां पर कौन सा इंटरवल यूज किया है, क्लोज यूज किया है। आप देख रहे होंगे कौन सा यूज किया मैंने, क्लोज यूज कर लिया, ये देखिए क्लोज यूज किया है हमने, है ना। तो इनका यूनियन क्या होगा, यही बात हो जाएगी, x बिलोंग करेगा। अब मैं कह रहा हूं x इसमें बिलोंग करता है, x इसमें बिलोंग करता है, तो फॉर x बिलोंग्स टू 0,2 सेमी ओपन इंटरवल, तो x स्क्वायर के लिए क्या बात होगी, x स्क्वायर किसमें बिलोंग करेगा, तो भाई इस इंटरवल में जितने भी नंबर्स आएंगे उनका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 0 to 4 से पहले पहले के नंबर इस x स्क्वायर में आएंगे। सेम एज x इसमें भी लाई करता है ना, तो x बिलोंग्स टू, फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0। अब आप देखिए, एक बात देखिए, यहां सारे के सारे इस x में, इस इंटरवल में सारे नेगेटिव नंबर्स लाई करते हैं, कैसे, नेगेटिव नंबर्स, और हमें क्या करना है, इस इंटरवल का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव होता है ना स्टूडेंट। तो x स्क्वायर जब हम करेंगे तो इस इंटरवल में सारे नंबर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर। तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी से दिखा सकते हैं, इसमें x स्क्वायर आपका बिलोंग करता है ना। अब मैं कहूं कि फॉर x लेस देन 2 के लिए फाइनली, x लेस देन 2 के लिए फाइनली क्वेश्चन में पूछा है x स्क्वायर, है ना, x के लिए वैल्यू फाइंड करो x स्क्वायर की, तो फिर x स्क्वायर कहां से कहां, भाई इन दोनों में ही आ रहा है ना, तो यूनियन लिख दो इन दोनों का, क्या आ जाएगा, 0 to 4 यूनियन ऑफ 0 to इन्फिनिटी आ गया, ठीक है ना। इन दोनों में x स्क्वायर लाई करता है। लेकिन अगर हम ये थोड़ा सा यहां देखें तो यहां आपका कहीं 0 है, जिस पर हमारा ओपन क्लोज इंटरवल है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, और कहां तक है, इन्फिनिटी पर, कभी नहीं पहुंच सकते, इन्फिनिटी बोल देते हैं, इन्फिनिटी तक है ये, इस तरीके से। तो 0 से 4 है ना, 0 से 4 से पहले पहले, और दूसरा इंटरवल क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। तो उसमें क्या है, सारे नंबर इंक्लूड हो रहे हैं। तो फाइनली ये ना कह दो कि इतना बड़ा कहने की बजाय आप ये ना कह दो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये बात भी इसी में आ जाएगी, ये इंटरवल भी इसी में इंक्लूड हो गया। तो हमने क्या ढूंढ लिया, हमने एक्स स्क्वायर के लिए इंटरवल देख लिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0। इसको और इसको हम सेम कहेंगे, चाहे ये बात लिख लो आप, चाहे इसको लिख लो, और चाहे आप इसको लिख लो, तीनों बातें सेम हैं। ये आप ट्राई कीजिए, ये आपके लिए है कि इसके लिए अगर x ये गिवन है तो x स्क्वायर क्या इंटरवल निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये कीजिए आप, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है। आई होप सो आपको इंटरवल में ओपन क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल में, फिर बता रहा हूं दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों को सेम बोल सकते हो, किसी को भी सेमी ओपन या किसी को भी सेमी क्लोज बोल सकते हो, ठीक है। आई होप सो आपको इंटरवल क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।